Dear students, welcome to Capsule Classes of Raghuvanshi NEET। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे और वो होगी कि स्पीड ऑफ द वेव हम कैसे निकालते हैं एंड स्पेसिफिकली स्पीड ऑफ द मटेरियल वेव। मटेरियल वेव का मतलब जो कि वेव एयर में मूव करती है, जैसे कि हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड वेव आगे जाती है, रस्सी में वेव प्रोड्यूस होती है ना। तो जो मटेरियल वेव होगी, इनफैक्ट हमको मालूम है कि दो तरीके की वेव्स होती हैं, मटेरियल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मटेरियल वेव्स जो होंगी जो कि जिनके मूवमेंट के लिए मटेरियल की या मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं और मीडियम में भी मूव कर सकती है, तो उनके उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्पीड ऑफ द मटेरियल वेव हम कैसे समझेंगे उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो हमको मालूम है कि मटेरियल वेव की जो वेव इक्वेशन हम देते हैं इस तरीके की देते होती है। ठीक है, तो ये जो वेव इक्वेशन है वो मीडियम पार्टिकल्स किस तरीके से टाइम के साथ एट डिफरेंट लोकेशंस वाइब्रेट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि किसी टाइम पे सपोज इसमें फिगर में हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, टाइम के साथ ये वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कि किसी भी टाइम पे एट एनी एक्स उस जगह पे जो पार्टिकल है वो किस जगह पे होगा और किस तरीके का मोशन करता होगा। और हमको मालूम है कि जो वेव होती है और जिस वेव इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और मीडियम के पार्टिकल अपनी ही जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती चली जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस वेव इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो के है, के जो होता है हमारा वेव नंबर होता है, और या फिर मोर स्पेसिफिकली इस के को हम कहते हैं, के जो होता है वो होता है एंगुलर वेव नंबर, और ये हम देते हैं 2π/λ से, जहां पे लैम्डा जो होगी वो इस वेव की वेवलेंथ होगी। ठीक है, वेवलेंथ हमको मालूम है कि जब दो पार्ट जिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, वो जो होगी हमारी लैम्डा होती है। जैसे कि इस जगह पे जो पार्टिकल होगा और इस जगह पे जो पार्टिकल होगा उनके बीच में सेम फेज, ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में होंगे। सेम फेज में का मतलब ये पार्टिकल भी नीचे जा रहा है और इस जगह पे जो पार्टिकल होगा वो भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लैम्डा कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होगी, एक दूसरा पेन ले लेते हैं हम। ये जो डिस्टेंस होगी वो एक वेवलेंथ कहलाती है, और इतनी डिस्टेंस जो है वेव एक टाइम पीरियड में, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव मोशन। तो इस एक टाइम पीरियड में इतनी डिस्टेंस ये वेव चलेगी, लैम्डा डिस्टेंस चलेगी, यहाँ पे 2π/λ होगा। ठीक है, ओमेगा हमारी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा जो होती है दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। ये बेसिक था जिसको हमें समझना ज़रूरी था। अब इस पे हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं कि हमें वेव की स्पीड निकालना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किसी समय में, ये ब्लैक कलर से शो किया गया है, किसी समय में एट एनी टाइम वेव की पोजीशन इस तरीके से थी, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन इस तरीके से थी, लेकिन कुछ देर बाद ये रेड कलर में ये वेव शो की गई है, तो ये वेव थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। तो हमें समझना होगा कि जो वेव का मोशन है वो इन ब्लॉक मूवमेंट करता है। मतलब कि ये जो ब्लैक वाला है इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो कुछ समय बाद ये रेड कलर वाली पोजीशन पे आ जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से वेव मूव करती है। तो हम देखेंगे इसको इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक क्रेस्ट पे, ये ऊपर वाला पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है, किसी एक क्रेस्ट पे अपने को कंसंट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये क्रेस्ट जो है थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये वो क्रेस्ट यहां पर आ जाएगा, तो ये क्रेस्ट आगे मूव करता जाएगा, या फिर हम ऐसे कह लें कि ये पूरी वेव इन ब्लॉक आगे की ओर मूव करती चली जाएगी। ओके, तो अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करें जो कि क्रेस्ट पे हैं, तो शुरुआत में ये क्रेस्ट यहां पे था, और आफ्टर सपोज डेल्टा टी टाइम, आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये क्रेस्ट मूव करके डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करके आगे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा ये वेव मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी समय में ये वेव जो है डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे की ओर मूव कर गई। ठीक है, सो इस हिसाब से वेलोसिटी बराबर जो होगा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव जो होगी, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव होगी, वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेल्टा टी समय में वेव डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गई। ठीक है, अच्छा अब इस क्रेस्ट पे, चूंकि हम केवल क्रेस्ट पे वेव का मोशन समझने के लिए हम क्रेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, और हम देखेंगे कि ये वाली क्रेस्ट कैसे कैसे आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो क्रेस्ट है ये कांस्टेंट फेज पे है। जब यहां पर होगा तब भी फेज उसका कांस्टेंट होगा, और यहां पर होगा तब भी उसका उतना ही फेज होगा। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम हो गया कि ये जो kx माइनस ओमेगा टी होगा ये कांस्टेंट होगा। ये प्रोग्रेसिव वेव में हमारे हमें हमें होता है कि kx माइनस ओमेगा टी, मतलब ये जो फेज होगा इसको हम कहते हैं फेज ऑफ द वेव। ठीक है, तो किसी भी फिक्स्ड फेज वाले पार्टिकल पे अगर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं या पोजीशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वेव मूव करती जाएगी वो आगे बढ़ता जाएगा, तो उस केस में kx माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब वेव इस जगह पे थी, मतलब क्रेस्ट इस जगह पे था, तब उसकी पोजीशन अगर हम मान लें, उसकी पोजीशन मान लेते हैं कि x थी एट एनी टाइम t। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस आफ्टर द टाइम डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर गई, तो यहां से हम देखेंगे कि के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, बिकॉज जो ये दोनों पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट फेज पे हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से हम देखेंगे कि के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, और यहां से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारी जो है फाइनली इससे हम वेव वेलोसिटी निकल आएगी कि किस तरीके से किस स्पीड से वेव आगे मूव कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम क्या करें कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो dx बाई डी टी होगी वो एक्चुअली में वेव की स्पीड होगी, जिसको कि हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हो गया, बट k इज इक्वल टू हमको मालूम है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो यहां से हम रख देंगे ओमेगा बाई 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा लैम्डा बाई 2 पाई। ठीक है, अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है वो हमको मालूम है 2 पाई न्यू के बराबर होती है, जहां पे न्यू जो होती है सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होती है।
ये जो न्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मतलब कितने साइकिल्स पर सेकंड चल रहा है, और ये न्यू जो होगा कितने रेडियंस पर सेकंड चल रहा है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये सिंपली जो है फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम रख देंगे ओमेगा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू लैम्डा बाई 2 पाई। यहाँ से 2 पाई कट जाएगा, तो वेलोसिटी का जो रिलेशन हमारा आ जाता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये हमारी स्पीड ऑफ द वेव आती है। अच्छा, हमको ये भी मालूम है कि जो न्यू होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी पेन गिर गया जो ज्यादा जोश में। ठीक है, तो न्यू बराबर 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम रखेंगे, तो फिर हमें जो वेलोसिटी मिल जाएगी वो मिल जाएगी लैम्डा बाई टी। होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।